हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक क्लियर करवा दिया था और मैंने आपसे कहा था कि वो फॉर्मूले जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ के आना है आपको। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और अच्छे से समझे होंगे तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 में कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, x के सापेक्ष, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे डी और dx लिखा है क्योंकि x के सापेक्ष कह रहा है। अगर यहाँ पे y के सापेक्ष कहता तो क्या करते, यहाँ पे y लिखते। यहाँ पे z के सापेक्ष कहता तो क्या करते, यहाँ पे z लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे x लिखेंगे इस तरह से। इसका मतलब मैंने बताया था कि ये दर्शाता है कि आपको अवकलन करना है। ये हमें बताता है कि आपको अवकलन करना है, इसलिए डी और dx लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कैसे होगा, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था क्या कि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। हमें पता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डायरेक्ट अवकलन तो होता नहीं है, लेकिन हम इतना पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। तो हम इसे इस पूरे वाले फंक्शन को हम एक्स मान लें। क्या मान लिया हमने, एक्स। तो क्या करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस, और इसे हमने एक्स माना तो एक्स पे क्या आएगा, यही एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन मैंने आपको जब इसके फॉर्मूले बताए थे तब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया भी था कि हम जिसे मानते हैं, हम जिसे x मानते हैं, एक्स वाई, यानी कि सूत्र की जगह पे किसी और फंक्शन को मानते हैं। जैसे सूत्र में यहाँ पे x है तो इसे हमने x माना है, और जिसे हम x मानते हैं उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है, उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है। तो हमने इसे x माना ही तो है, ये x है तो नहीं, तो इसका द्वारा अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x और 5 का 0, तो 0 लिखो या मत लिखो। तो बस ये सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स मैं क्या लिख रहा हूँ आप तो समझ गए होंगे कि ये दर्शाता है कि हमें अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। अब देखिए, अब हमें एक बात पता है कि कॉस साइन एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमें इतना ही पता है कि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और हम इसे एक्स मान लें, और हम इसे एक्स मान लें तो हमारा काम बन जाएगा। और हम इसे एक्स मान लें तो हमारा काम बन सकता है कि हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। एक्स ये पे क्या है, ये साइन एक्स, तो ये साइन एक्स ऐसा कैसे। लेकिन हमने इसे एक्स माना है, ये एक्स है तो नहीं, और जिसे मानते हैं उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है। तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। क्या होगा, कॉस एक्स। ये कॉस एक्स आगे लिख लीजिए, कहाँ पे, आगे, माइनस कॉस एक्स, इस तरह से। ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। क्या है, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये अब तो आप समझ गए होंगे डी ओवर डी एक्स में क्यों लिख रहा हूँ। तो चलिए अब इसका क्या होगा, अगर हम इसे x मान लें इसी तरह से तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस, और एक्स यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी। और जिसे मानते हैं उसको द्वारा करना पड़ता है, तो ए एक्स प्लस बी का द्वारा करेंगे तो ए एक्स का क्या होगा, ए, और प्लस बी का 0। अब इसे ए को थोड़ा आगे पहुँचा दिए तो यहाँ से ये हटा के यहाँ पे कहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स, ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ए एक्स का ए किया लेकिन बी का 0 किया है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अचर पद का अवकलन 0 होता है। अचर पद का अवकलन 0 होता है। आपको अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ए भी तो अचर पद है। कि हाँ बिल्कुल ए अचर पद है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। जैसे मैंने आपको जब इसकी बेसिक क्लियर किया था, यानी जब फॉर्मूले समझाए थे, तो मैंने क्या बताया था, 2x का क्या होता है 2, 3x का क्या होता है 3। इसी तरह से ax का क्या होगा, ओनली a। क्योंकि ऐसे और विस्तार से समझाऊं जैसे मैं आपको, तो जैसे ax है, मैंने क्या कहा था, अवकलन में एक घात कम होती है, अवकलन में एक घात कम करते हैं। तो ax में से एक से यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है। तो यहाँ से जैसे ही एक पावर कम करेंगे तो यानी ax और 1, यहाँ से 1 कम करनी है तो 1 - 1, तो कितनी रहेगी यहाँ पे 0, ax की पावर 0। और आपको पता है किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1, तो a × 1 = क्या आएगा, a। इस तरह से इसका अवकलन a आया है। और b का तो ये कुछ यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई में ही नहीं है x पद, तो हम इसका 0 कर देंगे डायरेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, डी ओवर डी एक्स
sec tan रूट एक्स। हाँ, इस तरह से। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि sec tan रूट एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इस पूरे फंक्शन को अगर x मान लें, इस पूरे फंक्शन को अगर हम x मान लें, ये आप लिखना मत, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पे, ये आपको लिखना नहीं है। अगर हम इस पूरे फंक्शन को x मान लें, अगर हम इस पूरे फंक्शन को x मान लें, तो हमें पता है कि sec x का क्या होता है, sec x tan x। क्या होता है sec x tan x, यानी sec और x यहाँ पे क्या आएगी, sec x यानी tan रूट एक्स, इसे x पढ़ेंगे sec x tan x, तो tan और फिर इसे x यहाँ पे क्या आएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि sec x से क्या होता है sec x tan x, तो sec और x यहाँ पे ये तो x, और tan और x यहाँ पे क्या है कि ये तो x। इस तरह से sec x क्या होता है sec x tan x। लेकिन हमने इस वाले फंक्शन को x माना था, x तो रियल में तो x नहीं था, इसे x माना ही तो था, तो हाँ बिल्कुल माना था। तो अब क्या करेंगे कि अब इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि जिसको मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो हमें पता है कि tan x का क्या होता है कि sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x। लेकिन यहाँ पे क्या है tan रूट x है, यहाँ पे क्या है tan रूट x है। और इस वाले फंक्शन को x मान लीजिए, अब रूट x को x मान के करेंगे तो tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर और x यहाँ पे क्या है रूट x ऐसा है, ऐसा ही। अब हमने अब रूट x को x माना था, और जिसका मानते हैं उसका द्वारा करना पड़ता है कि हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। हमें तब तक अवकलन करना पड़ता है जब तक रियल वाला अवकलन नहीं आया था। जैसे रूट x है, अब रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, यानी इंटू 1/, यहाँ पे 1/2 रूट x, यानी इसको पूरे के बट्टे में लिख सकते हैं हम, इसको पूरे के अपॉन में लिख सकते हैं रूट, यहाँ पे 2 रूट x। इस वाले को मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, 2 रूट x इस तरह से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था ये, कि चलिए हमने जैसे क्वेश्चन देखा क्या था sec tan रूट x, क्या था sec tan रूट x, तो इस तरह से। तो हमें पता है कि हमें sec tan रूट x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इस पूरे फंक्शन को अगर x मान लें, इस पूरे फंक्शन को अगर हम x मान लें, तो हमें पता है sec x से क्या होता है sec x tan x, यानी sec x यहाँ पे क्या आएगी और tan और x यहाँ पे क्या आएगी। लेकिन हमने tan रूट x को x माना था, ये x रियल में तो नहीं था कि नहीं था, तो हमें दोबारा इसका करना पड़ेगा। तो tan रूट x का डायरेक्ट नहीं होता है, और tan रूट x से डायरेक्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन tan x का होता है हमारे पास डायरेक्ट। तो जिसका होता है उसे यहाँ पे x मान लिया हमने, रूट x वाले फंक्शन को क्या माना x, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और x यहाँ पे क्या रूट x, तो रूट x ऐसा ही। और रूट x का अवकलन करते हैं तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का डायरेक्ट ही अवकलन होता है 1/2 रूट x, इसलिए इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट ही होता है। तब तक करते हैं जब तक डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं निकल के आता है, बस यही होता है आपका फिनिश। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 5 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डी यानी sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस डी, इसका अवकलन करना है x हिसाब है, इसलिए मैंने डी और डी एक्स लिखा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब इसका बेसिक समझाया जाता कि क्या फॉर्मूला बताया था कि अंश अपॉन हर का एक फॉर्मूला बताया था। मान ली इसे अंश मान लें अगर हम, और इसे हर मान लें, तो मैंने अंश अपॉन हर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि अंश हर डिफरेंशियल ऑफ अंश, हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर, क्या बताया था हर डिफरेंशियल ऑफ अंश, क्या बताया था हर डी ओवर डी एक्स अंश माइनस अंश डी ओवर डी एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ हर, और अपॉन में हर का होल स्क्वायर, अपॉन में हर का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या यही बताया था, बिल्कुल बताया था। तो इसी फॉर्मूले से हम ये वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि और कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा है। कोई बच्चा कहे कि हम इसका sin x प्लस बी का डायरेक्ट कर दें और cos x प्लस बी का डायरेक्ट कर दें, ऐसे नहीं कर सकते हैं कोई ये, क्योंकि ये अंश अपॉन हर में दिया है, तो अंश अपॉन हर वाले फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ऐसे हालांकि तब ऐसे कर सकते हैं, अरे प्लस में लिखा होता तब कर देते, और मल्टीप्लाई में लिखा होता तो फर्स्ट सेकंड वाला लगाना पड़ता, और प्लस या माइनस में लिखा होता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, साइन का अलग कर देते हैं, कॉस का अलग। लेकिन भाग्य गुणा में लिखा होता है तो फॉर्मूले द्वारा ही सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर यानी cos x प्लस डी, ऐसा कैसा ही
कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ अंश, डिफरेंशियल ऑफ अंश यानी कि साइन ए एक्स प्लस यानी डी ओवर डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ अंश यानी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही, मतलब इसका डिफरेंशियल करना है, इसलिए तो मैं डी ओवर डी एक्स इसके आगे लगाया है। इसके आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सूत्रीय अनुसार ये ऐसा ही रहता है। इसका हमें अवकलन नहीं करना है, अवकलन किसका करना है, अंश का, यानी हर डिफरेंशियल ऑफ अंश, हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश यानी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा गया ऐसा ही, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा गया ऐसा ही, डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑफ हर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन हर का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हर का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हर का होल स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सॉल्व ओवर करेंगे कैसे कि कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा कैसा ही, कैसे कि कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा कैसा ही, कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए इसके आगे डी और डी एक्स लगाए, इसका मतलब हमें इसका अवकलन करना है। और साइन एक्स प्लस बी का क्या हुआ कि अगर हमें इसे एक्स मान लें, जैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, साइन एक्स प्लस बी दो है, और हम इस वाले फंक्शन को एक्स मान लें तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स ये पे क्या है ए एक्स प्लस बी, एक्स ये पे क्या है ए एक्स प्लस बी। और लेकिन हमने इसे एक्स माना है, ये एक्स रियल में तो नहीं है, और जिसे मानते हैं उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है, यानी कि एक्स का क्या होगा ए और बी का 0, तो लिखो या मत लिखो। तो इस तरह से इसका क्या अवकलन होता है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या अवकलन होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का द्वारा करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का द्वारा करेंगे तो क्या आएगा ए, तो ए को हम आगे लिख देते हैं। ए को हमने आगे इसलिए लिखा है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए हमने आगे लिखा है। ये नहीं कोई रूल होता है इसे आगे लिखने का, बस अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए हमने इसे आगे लिख दिया है। माइनस ये ऐसा कैसा ही साइन एक्स प्लस बी, क्यों हमें इसका अवकलन तो करना नहीं है, साइन एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही। अब इसका अवकलन करना है, किसका, इसका, क्योंकि इसके आगे डी ओवर डी एक्स लगाया है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स यानी साइन सी एक्स प्लस डी। लेकिन हमने इसे x माना है, ये रियल में x तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, तो इसका भी द्वारा करना पड़ेगा, यानी सी एक्स प्लस डी क्या होगा ओनली सी, क्या होगा सी तो सबसे पहले लिख देते हैं। और हमें पता है cos x का क्या होता है अवकलन माइनस के साइन x, माइनस के ये यहीं पे तो लिखा है माइनस के साइन और x यहाँ पे ये, लेकिन हमें ये माइनस को सबसे ऊपर आगे पहुँचा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से। और ये हर का होल स्क्वायर ऐसा कैसा ही, हर का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा वैसे तो अगर आप यहीं तक छोड़ दें तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो आंसर शीट है उसमें यहाँ तक नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा सॉल्व और किया है, तो मैं से थोड़ा सॉल्व और करा देता हूँ। वैसे तो कोई बच्चा यहाँ तक कराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि या फिर कुछ बोर्ड एग्जाम वाले भी कहते हैं कि अगर आंसर शीट बिल्कुल मैच ना करे तो पूरे नंबर नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे नंबर ही मिलेंगे आपको, सिर्फ डिफरेंशियल करना है। अब कुछ मतलब मैं जब 12th में पढ़ता था तब भी टीचर कहते थे आंसर मेरा बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको डिफरेंशियल करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर शीट वाला आंसर ही रखो। तो इस तरह से ये यहाँ तक आप डिफरेंशियल फिनिश होता है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आंसर मिलवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर हम cos सी एक्स प्लस डी को अमल ले लें, cos सी एक्स प्लस डी को अमल ले रहे हैं, यानी cos सी एक्स प्लस डी का भाग, तो cos सी एक्स प्लस डी यहाँ पे क्या हो जाए ए, और ये तो इससे कट ही गया। अब यहाँ पे क्या हो जाए cos ए एक्स प्लस सी, क्या हो जाए cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऐसा कैसा ही यहाँ पे सी, और cos यहाँ पे तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इसमें कोण देंगे, कोण क्या सी एक्स प्लस डी, किसके पास है इसके पास, तो ये पहले ऐसा कैसा ही साइन एक्स प्लस बी, क्यों ये मल्टीप्लाई में है, इसमें यहाँ पे बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, तो अलग अलग भाग दिया हमने, बस मैंने शो नहीं किया है, यानी कि आप दिखाया नहीं है अलग अलग भाग देंगे, फिर भी आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको कि cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कट गया, cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कट गया, क्या हो जाए ए, और cos ए एक्स प्लस बी, और प्लस ऐसा कैसा ही यहाँ पे क्या हो जाए सी, और साइन एक्स प्लस बी यहाँ पे। अब हमें पता है कि साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, तो टेन सी एक्स प्लस डी, इस तरह से। इसमें क्यों नहीं देगा, क्योंकि कोण अलग है, इसमें ए एक्स प्लस बी है और उसमें सी एक्स प्लस डी है, और अपॉन हर का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, अपॉन हर का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, यानी cos सी एक्स प्लस डी का
होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ऐसा। अब देखिए इससे ये स्क्वायर कट गया, इससे ये स्क्वायर कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें भाग देंगे और इसका इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए ए कॉस यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही, कि हाँ बिल्कुल ऐसा कैसा ही। अब जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको बताया कि सेक का यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो जैसे ही कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो इसका उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस को किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, कि सेक सी एक्स प्लस डी। ऐसा ही सेम यहाँ पे करेंगे इस वाले फंक्शन में, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, ये प्लस वाला ये इधर अलग फंक्शन है, ये इधर अलग फंक्शन है। प्लस फिर लगाएंगे बीच में प्लस सी साइन एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही, सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा का ऐसा ही, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा का ऐसा ही, कि हाँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही नोट करेंगे। टेन सी एक्स प्लस डी ऐसा का ऐसा ही, कि हाँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। और जैसे ही हम इस वाले फंक्शन को फिर से ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इस वाले में अलग भाग दिया, इसका इसमें भाग अलग दिया है, यानी दो फंक्शन है ना ऊपर, एक ये है और ये पूरा है, एक यहाँ तक है, यानी एक ये पूरा है और एक अलग ये पूरा है। तो इस वाले फंक्शन में भाग देंगे तो ये कॉस का ये पहले ऐसा कैसा ही, और कॉस को उल्टा क्या है उससे। और यही सिचुएशन है यहाँ पे, यानी कि यही दोबारा रिपीट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सी साइन पहले ऐसा कैसे उतार लिया, अब इसको भी इधर उल्टा ले, मतलब इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन में भाग देंगे। तो जैसे ही इसे ऊपर ले आएंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक, यानी सेक सी एक्स प्लस डी। यहाँ तो यही खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर से एक बार और अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे आपका क्या है क्वेश्चन ये दिया था और हमें देख रहा है कि ये अंश अपॉन हर दिया है, अंश अपॉन हर, और हमें पता है कि अंश अपॉन हर में फॉर्मूला होता है क्या, कि हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर, और अपॉन में हर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हर ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ हर। अब इसे थोड़ा सा अपॉन में हर का होल स्क्वायर। और जैसे हमने पहले ये अंश ऐसा कैसे डाली, यानी cos सी एक्स प्लस ए को भूल जाइए, cos सी एक्स प्लस डी वैसे ही डालिए, हाँ बिल्कुल डालिए। और साइन एक्स प्लस बी ये क्या होता है कि cos एक यानी साइन एक्स क्या होता है cos एक्स, हमने इसे एक्स माना किया है तो cos सी एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही। लेकिन नहीं एक्स माना ही तो है, इस फंक्शन को हमने एक्स माना ही तो एक्स है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जिसको मान के करते हैं उसका द्वारा करना पड़ता है। तो ए एक्स प्लस बी का जब द्वारा करेंगे, ए एक्स प्लस बी का द्वारा करेंगे तो एक्स का क्या होगा ए, और बी का 0 तो लिखो या मत लिखो। यहाँ तक सेम प्रोसेसिंग, यहाँ पे माइनस पहले यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस, यहाँ पे क्या माइनस है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। साइन एक्स प्लस बी ऐसा ही, यहाँ पे सी भी भूल जाइए, साइन एक्स प्लस बी ऐसा ही। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स। तो ये माइनस क्या कर देगा प्लस, ये माइनस वैसे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगले स्टेप में क्या जाएगा, ये माइनस सबसे आगे जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो माइनस कहाँ आएगा सबसे आगे। तो माइनस क्या कर देगा ये प्लस। लेकिन हमने इसे एक्स माना है, एक्स रियल में तो नहीं है, कि बिल्कुल नहीं है। तो पहले ऐसा क्या ऐसा ही एक्स, और फिर इसका जब जैसे मानते उसको द्वारा करते हैं, यानी सी एक्स प्लस डी क्या होगा सी, इस तरह से। और अपन हर का उसका ऐसा कैसा ही। अब क्या किया है कि cos सी एक्स प्लस डी कॉमन लिया है दोनों तरफ से। वैसे आप इतना ही छोड़ दें क्योंकि हमारा अवकलन यहीं पे फिनिश हो चुका है, लेकिन वैसे लेकिन कुछ बच्चे मतलब फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए आंसर मैंने मैच करवाया है। वैसे आप पेपर में यहाँ तक छोड़ के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बच्चों की तसल्ली के लिए, बच्चे फिर कहते हैं कि सवाल नहीं आ रहा आपका, इसलिए वो सवाल नहीं आ रहा आपको, इसलिए आपने यहीं तक छुड़वा दिया। नहीं, फिर भी मैं आपका आंसर मिलाता हूँ। तो देखिए cos सी एक्स प्लस डी हमने कॉमन लिया है, cos सी एक्स प्लस डी कॉमन लिया है आपका आंसर मिलाने के लिए। तो यहाँ पे ए ऐसा कैसा ही और ये भी ऐसा कैसे, cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी करेगा, cos सी एक्स प्लस डी से यहाँ पे cos यानी भाग लग रहा है, कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। तो इससे ये कट गया प्लस ऐसा कैसा ही, सी साइन सी एक्स प्लस डी ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही ऐसा होता है, सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही डाल लिया। अब हमें पता है कि सी एक्स प्लस डी कौन मिल रहा है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 सी एक्स प्लस डी ऐसा कैसा ही, अपन हर का होल स्क्वायर ऐसा कैसा ही, स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये स्क्वायर कट गया। अब जैसे ही हम इसे ऊपर ले जाएंगे, जैसे इसे हम ऊपर ले आएंगे तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा ही, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक से ये सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा कैसा ही, और 10 सी एक्स प्लस डी ऐसा का ऐसा ही। और जैसे ही हम इसे ऊपर ले आएंगे तो इधर भी ये सेक हो जाएगा। बस यहीं तक आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यहीं तक बताना चाहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 ये बताऊँगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।